आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। मैडम, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मेरे पति का नाम दिनकर प्रताप सिंह है और मैं गांव रुपईपुर की रहने वाली हूं और थाना अखंड नगर है, जिला सुल्तानपुर है। मैडम, आज आप मीडिया के सामने आए जी। आखिर क्या बात है, क्या ज़रूरत पड़ी आपको मीडिया की? आज आप मीडिया पर मुखातिब हो रहे हैं। जी, हमारी चोरी हुई थी। चोरी आपके साथ हो गई? जी हाँ। कब हुई थी चोरी? 1 जून को। 1 जून। कैसे हुई थी चोरी? बैग लेकर हम अपने मायके आने वाले थे, इसीलिए बैग तैयार किए थे। आप चोरी 1 जून को हुई थी, आप मायके कब आने वाले? 2 तारीख को। 2 तारीख। जी। तो जरा बताइए कैसे कैसे घटना आपके साथ हुई? शाम को मैं 4-5 बजे के टाइम ये बैग पैक करी थी। कौन सा बैग? ये जरा दिखाइएगा सर बैग। हाँ, बैग आपने पैक किया तो? हाँ, बैग पैक किया, उसके बाद लॉक लगाया इसमें और लॉक लगाने के बाद मैं पुराने घर में नहाने के लिए चली गई। वहाँ से आने के बाद मैंने मतलब मुझे चक्कर जैसा आ रहा था थोड़ा, तो मैं बिस्तर पे लेट गई और ये मैंने अपना कमरे के अंदर रख रखा था। उसी कमरे में हमारे देवरानी जेठानी दोनों का घर एक ही में है, आना जाना था। तो ये बैग की चैन हमने बंद कर रखी थी। अच्छा, ऊपर वाले बैग की जो है उसमें लॉकर नहीं लगाया? नहीं, इसमें लॉक नहीं लगाया था। तो जो आपने सामान रखा था वो उसके नीचे वाले हिस्से में रखा था? जी हाँ, ये यहाँ अंदर बैग में रखा था, इसमें कुछ नहीं रखा था। तो यहाँ पर बस 2-3 साड़ी रखी थी और ये बैग में हमने चांदी की ज्वेलरी रखी थी और ये इसमें सोने का सारा सामान, हमारा जितना भी भारी भारी सब सामान था सब इसमें रखा था। अच्छा, ये बताइए ये सारे सामान कैसे निकाले गए? ये सब बॉक्स खोल करके और इसमें से ये देखिए हाथ डाल करके, इसी में से हाथ डाल करके ये बॉक्स खोला गया है। जरा दिखाइएगा, पूरा खोलिएगा बैग पूरा खोल दिखाइए कैसे हाथ डाला गया, कहाँ फटा है, कैसे? ये देखिए, इसी में से ये देखिए कट करके और इसमें से सारा सामान निकाल लिया गया है, ये बॉक्स नहीं निकल रहा। अच्छा, बताइए सोने चांदी के अलावा क्या उसमें आपने रुपया पैसा या? जी हाँ, ये देखिए रुपए भी रखे थे। ये रुपए उसमें और भी हमने 50 की गड्डी 20 की गड्डी और रखी थी, वो सारा पैसा इसी में पड़ा था। सिर्फ ज्वेलरी और ये चांदी और सोने की ज्वेलरी और एक साड़ी पीले रंग की, वो नहीं। क्या लगता है आपको कि आखिर कौन निकाला होगा? जी, हमारे परिवार के लोग निकाले होंगे या बाहर के लोग? क्या जी, परिवार में खाली हमारी जिठानी वहाँ पर थी और उनके बच्चे थे और कोई नहीं। बाकी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, एक बूढ़ी माता जी थी लेकिन वो उठने बैठने लायक नहीं है, तो उनसे हम क्या कह सकते हैं। ये बताइए इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई जी, आपने इसकी सूचना पुलिस को दिया कि नहीं? जी हाँ, दी थी लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन आपने कर दिया? इसकी एप्लीकेशन हम यहाँ से जब 1 तारीख को चोरी हुई, 2 तारीख को हम बनारस आए थे, तो बनारस में भी आते समय हमने ये बैग अपने ऊपर ही रख लिया था, कहीं मतलब पीछे या कहीं हाँ, भाई इतनी कीमती सामान था, हम अपने पास सब अपने पास ही गोदी में रख के हम सीट पर बैठ के लेके आए थे। ये रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सब ये अंदर से हाथ डाल के काटा हुआ है, और रास्ते में होता भी तो बगल से काटते हैं लोग, और वो भी हमारे ऊपर बता तो रहे, हम ऊपर ही रखा हुआ था। और जब हम यहाँ पर आए तो शाम के 2 घंटे 4-5 बजे के टाइम हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद हम जब थोड़ा शाम हो रही थी तब ये बैग खोल करके और देख रहे हैं, इसी यहाँ पर कमरे में थे तो पूरा ये बैग खोल रहे हैं तो इसमें सारा बॉक्स खुला पड़ा है, जो भी इसमें सामान रखा था चितिर बितिर पड़ा है और वो साड़ी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं था उसमें। खाली वो पैसा सारा हमारा था, 1 भी रुपया नहीं छुआ। सब पैसा नहीं गया? नहीं, एक बॉक्स में बल्कि हम 10 के और 5 के सिक्के भी रखे थे, वो भी इसी में पड़ा था, वो भी कुछ नहीं गया है। क्या क्या सामान था इस बैग में? इस बैग में सोने का मंगलसूत्र 3 तोले का था और 2.5 तोले की चूड़ी थी और 10 ग्राम की सोने की चैन थी, 2 10-10 ग्राम के कान के झाले और झुमके थे, एक अंगूठी 8 ग्राम की थी, पाजेब थी और एक पायल थी, बिछिया और छोटा मोटा वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये मेन भारी भारी सामान यही सब था। इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दिया क्या? हाँ, और एक चांदी का सिक्का और एक चांदी की चम्मच, जैसे हरे नमकीन खाने लायक बड़ी चम्मच थी। तो पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दिया, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी आपने सूचना दी, क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं? जी नहीं, बस खाली एक बार थाने से गए थे तो
वही प्रधान थोड़ा सा बोल दिए थे, घर के हमारे देवर लगते हैं, लेकिन और उसके आगे कुछ भी नहीं कि मतलब खाली हम ही को बुलाते अच्छा, हैं। प्रधान जी क्यों बोला क्या वो बोल रहे हैं ऐसा हमारे घर में हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हमारे घर में कई बार हो चुका है। और एक बार और मंगलसूत्र गायब हुआ था, अंगूठी गायब हुई थी। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का विवेक सिंह, तो और उनकी पत्नी वैसे प्रधान है। हाँ, प्रतिनिधि होंगे। हाँ, तो उनका नाम रश्मि सिंह है, लेकिन वो विवेक सिंह। अच्छा, वो लोग वहाँ जिस मकान से आपकी चोरी वहाँ नहीं रहते? नहीं जी, वो अब 6 साल से बाहर रहते हैं बीबीगंज में। तो इस घटना को लेकर के आप पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या सक्रियता दिखाई है? वहाँ से कुछ नहीं, बस वो लोग उन्हीं के तरफ से बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमें मतलब न्याय मिले, और मतलब पुलिस प्रशासन उनको भी कुछ वो करें, मतलब पूछता उनको लेकर के खुलासा करें कि जी हाँ, ये किसने लिया है, कैसे गया है। जब प्रशासन थोड़ा टाइट होगी तभी तो हमारा कुछ आगे काम बढ़ेगा, लेकिन प्रशासन कोई भी टाइट यानी नहीं आपके कहने का आशा है कि प्रशासन ढीला है, जी हाँ, कुछ नहीं कर रहा है, जी नहीं, वो चैन की नींद सो रहा है। बिल्कुल। और आप जब हम फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हम बाहर हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, या जब टाइम देते हैं तो आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? अगर थाना प्रभारी हाँ। जैसा चौखंड नगर जी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आपके केस का जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, हाँ। क्या आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक किया कि नहीं किया? उच्च अधिकारियों तक अपनी शिकायत दर्ज करवाया कि नहीं? हमने वो मुख्यमंत्री के उस पर करवाया अच्छा, था। पोर्टल पे आपने? जी हाँ। ये बताइए, थाने से कोई लोग आए थे, बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया? हमारे पति को कई बार बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने पे कोई काम नहीं होता, फिर उल्टा सीधा इधर